गुलिवर की पहली यात्रा। लिलिपुट द्वीप। गुलिवर एक जहाज पर यात्रा कर रहा था, लेकिन एक रात तेज तूफान आया और उसका जहाज डूब गया। किसी तरह तैरते तैरते गुलिवर एक छोटे से द्वीप पर पहुंच गया, जिसे लिलिपुट कहते हैं। वहां के लोग केवल 6 इंच लंबे थे और उन्होंने गुलिवर को बड़ा दानव समझकर रस्सियों से बांध लिया। गुलिवर ने अपनी बातों और नेक व्यवहार से उनका विश्वास जीता और उनका मित्र बन गया। राजा उसे दरबार में विशेष रूप से आमंत्रित करने लगे और वह वहां के लोगों की सहायता करने लगा। एक दिन लिलिपुट के पड़ोसी देश ब्लेफुस्कू ने हमला कर दिया। तब गुलिवर ने अपनी विशालता का फायदा उठाकर ब्लेफुस्कू की सारी नौकाएं पकड़ लीं और युद्ध जीत लिया। संकट और नई यात्रा। राजा को गुलिवर का पड़ोसी देश को पूरी तरह जीतने से इनकार करना पसंद नहीं आया। उसे राजद्रोह का दोषी बताकर अंधा करने की सजा दी गई, लेकिन गुलिवर के एक मित्र ने उसे बचा लिया और वह ब्लेफुस्कू पहुंच गया। वहां उसे एक नाव मिली और वह समुद्र में निकल गया। एक जहाज के सहारे वह सुरक्षित अपने घर लौट आया। गुलिवर की दूसरी यात्रा। विशालों की भूमि। गुलिवर फिर से समुद्री यात्रा पर निकला और एक ऐसे देश पहुंचा जहां लोग बहुत विशाल थे, इतना बड़े कि वे गुलिवर को एक खिलौना समझते थे। एक किसान गुलिवर को अपने घर ले गया। उसकी बेटी उसकी देखभाल करने लगी। वहां राजा के दरबार में गुलिवर को दिखाया गया और कई दिलचस्प घटनाएं घटी। तीसरी यात्रा। लापुटा द्वीप। गुलिवर की अगली यात्रा लापुटा, बालनेबारबी, गलबबड़ेब और जापान जैसे अजीब जगहों पर हुई। लापुटा के लोग गणित और विज्ञान में माहिर थे, लेकिन व्यवहार में अजीब थे। गलबबड़ेब द्वीप पर गुलिवर ने इतिहास के प्रेतों से बातें की और जापान में कुछ समय बिताया। चौथी यात्रा। घोड़ों का देश। आखिर में गुलिवर एक देश पहुंचा जहां हूनम्स नामक बुद्धिमान घोड़े रहते थे और वहां मनुष्य जैसी प्रजाति याहू थी जो बहुत जंगली थे। हूनम्स की सभ्यता से प्रभावित होकर गुलिवर लौटना नहीं चाहता था, लेकिन उसे मजबूर होकर वापस अपने देश आना पड़ा। इस तरह गुलिवर की यात्राएं हमें साहस, समझदारी और दूसरों के साथ प्रेमपूर्वक व्यवहार करने की प्रेरणा देती है।